माँ बाप कभी नहीं बदलते हैं। माँ बाप चाहे संतान से कितने भी दुखी हों, पर माँ बाप हमेशा वैसे ही रहते हैं। बच्चों के लिए दुआएं किया करते हैं, जहाँ भी रहे हमसे दूर रहे या हमारे पास, पर हमारे बच्चे हमेशा खुश रहे, यही दुआ किया करते हैं। एक बार की बात महाराज कि एक बूढ़ी माँ थी और बेटा ने अपनी पत्नी के कहने से उस बूढ़ी माँ को एक पुराने से मकान में डाल दिया। खुद अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के एक नए से मकान में रह रहा है। उस पुराने मकान में बूढ़ी माँ को मच्छर लगते थे, अंधेरा रहता था, गर्मी का समय था। तो महाराज उस बूढ़ी माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा यदि तुम इस मकान में रोशनी ना कर सको तो कम से कम एक पंखा तो लगा दो। आज बेटा ने कहा कि घर में एक ही पंखा है, कहाँ से लेके आए? बोले बाजार से ले आओ, लेकिन हमारे लिए पंखा लगा दो, बहुत गर्मी लगती है। पत्नी ने मना कर दिया। माँ कहती है, बेटा तुम हमारे लिए नहीं, हमें तुम्हारी फिक्र हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो जिस तरह से तुमने हमें इस मकान में डाल दिया है, हमारे लिए पंखा नहीं है, कल को तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे तो काम आएगा वो पंखा। माँ ने क्या जवाब दिया? माँ को इतना कष्ट दे रहा है वो पुत्र, फिर भी माँ अपने बच्चे के बारे में सोचती है। जब यह सुना है माँ का शब्द, तो बेटा ने उस माँ को पुराने से मकान से निकाला, नए मकान में लेकर के जाता है। तब समझ में आया कि जैसी करनी तैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर यदि आप इस समय बड़ी आनंद की जिंदगी जी रहे हैं, दूसरों को सता करके आपको खुशी मिल रही है, अंत समय आप ऐसे रोगे कि रोए पर आंसू नहीं आएंगे। रोएंगे पर आंसू नहीं आएंगे। इसलिए कभी को किसी को भी रुलाना नहीं चाहिए। कहते हैं किसी को रुला करके हंसे तो क्या हंसे, और किसी को उजाड़ के बसे तो क्या बसे। किसी को बसाना सीखो। पहले के लोग अपने पुरखों से पूछो, बुजुर्गों से पूछो, पहले के लोग अपनी जगह देकर के लोगों को बसाया करते थे, और आज तुम बसे हुए लोगों को उजाड़ते हो खुद बसने के लिए। जमाना पहले से अब बहुत बदल गया है महाराज। पहले लोग गांव बसाया करते थे अपने नाम से, लेकिन अब बेईमानी की नियत हो गई है हर किसी की। आज महाराज उग्रसेन जो है वो बड़े दुखी होकर के यही सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि वो कंस जन्म लेने के तुरंत बाद वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो राक्षस था। इधर ज्योतिषी जब आए हैं, उस राक्षस का नाम भोजराज कंस पड़ा है। महाराज उग्रसेन उसे अपने महलों में नौकरों द्वारा बड़े ही लाड प्यार से उसका पालन पोषण करवा रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता है तो किसी से कहता है अपनी जीभ को बाहर निकाल, जरा देखे तेरी जीभ कैसी है, तो जीभ को काट देता है। किसी से कहता है इस कुएं में देख जरा पानी कितना है, तो पीछे से धक्का मार देता है। कहीं लड़कियों को सताता है, कहीं छोटे छोटे बच्चों को सताता है, उपद्रव कर रहा है। पिता के पास शिकायत आने लगी। जब पिता ने सुना तो कंस को अपने पास बुलाया, कहा लाला जब तुम ही प्रजा के लोगों को सताओगे तो प्रजा बेचारी कहाँ जाएगी लाला। कंस ने जवाब दिया है, पिताजी तुम बूढ़े हो चुके हो, इस राज्य के योग्य नहीं रहे। लगता है कि अब आप इस राज्य को नहीं चला पाओगे, इसलिए आप यहाँ का राजा हमें बना दीजिए। कंस ने अपने साथियों से पूछा क्यों, यदि हम यहाँ के राजा बन जाएं कैसे रहेंगे। साथियों ने जवाब दिया, महाराज इस समय का तो हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, यदि आप राजा बन गए तो हमारी तो मौत है।
लेकिन मित्रता हमेशा ऐसे लोगों से बनाओ जो अपनी ही लेवल का हो। बड़े लोगों से मित्रता करोगे तो बड़े खर्चे करने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो बड़े लोग होते हैं, बिना सोचे विचारे उनके बड़े खर्चे चलते हैं। आप छोटे घर से, छोटे परिवार से, स्थिति घर की ठीक नहीं है, बड़े लोगों से व्यवहार बना लिया, मित्रता बड़े लोगों से कर ली, उनके तो बड़े बड़े खर्चे हैं। और मित्रता कब चलती है? कल उसने खर्चा किया, आज तुम करो, तो मित्रता पक्की है। और मित्रता पैसे के दम पे टिकती है। जेब में दम है तो हजारों साथी, और जेब में दम नहीं है तो कोई नहीं। आज कंस के साथियों ने कहा, महाराज आप राजा बन जाओ, देरी ना करो। तो कंस ने अपने नौकरों को आदेश दिया, ऐसा करो हमारे पिता को जेल खानों में बंद कर दो। नौकरों ने ऐसा ही किया, स्वयं राजा बन करके बैठ गया, स्वयं राजा बन गया। प्रजा के लोगों से पूछने लगा, हमें ये बताओ हमारे राजा बनने से किसी को दुख तो नहीं है? किसी को दुखी देखना पसंद नहीं करते हैं। एक नौकर उठ करके खड़ा हो गया, महाराज हम चाहते हैं कि तुम्हारे पिता ही यहाँ के राजा बन जाए। कंस ने नौकरों को आदेश दिया, इसे हमसे बहुत दुख है, पकड़ो जेल खानों में बंद कर दो। दूसरा कोई उठ करके खड़ा नहीं हुआ। ऐलान किया है, कहा है कि कोई भी भगवान की भक्ति नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। डर की वजह से सभी ने भक्ति करनी छोड़ दी। आज महाराज कंस शासन चला रहा है। नौकरों ने कहा, महाराज अब आप अपनी शादी कर लो। कंस ने कहा, हमारे लिए क्या कोई लड़की है? बोले हाँ, हमारी नजर में है। जरासंध की 2 बेटियां हैं, अस्थि और प्राप्ति, लेकिन आपको युद्ध करना होगा। कंस वहां जाता है अपनी सेना को लेकर के, राजाओं को पराजित करके जरासंध की 2 बेटियां अस्थि और प्राप्ति के साथ विवाह करता है, महलों में लेकर के आता है। बड़ी खुशी खुशी से जीवन व्यतीत हो रहा है। लेकिन एक बार की बात कि कंस अपने दरबार में बैठा था, महाराज वहां पर देवक जी आए, हाथ जोड़ के कंस को प्रणाम किया। इतना अभिमानी था कि चाचा को स्वयं कंस से, चाचा को अपने बेटे से ही नमस्कार करना पड़ रहा है। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। कंस पूछने लगा, कहो चाचा जी कैसा आना हुआ? चाचा ने कहा, बेटा तुम्हारी बहन शादी के योग्य हो गई है, तुम्हारी नजर में यदि कोई आपकी बहन के लिए वर हो तो बताओ। कंस ने मन में विचार किया है, हमारे लिए, हमारी नजर में तो जो वटेश्वर के रहने वाले सूरसेन जी हैं, उनके पुत्र वसुदेव, उनके साथ में हमारी बहन का विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले से ही परिचित हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, उनके लिए हमारी पहले से ही बहन ब्याही गई है, उन्हीं के साथ में विवाह कर। वसुदेव जी को बुलाया गया, बड़ी खुशी खुशी से विवाह हुआ। महाराज बड़े प्रसन्न हैं। सभी नर नारी बहन देवकी अपने भैया से कह रही हैं, भैया आज हम ससुराल के लिए जा रहे हैं, तुम हमें भूल नहीं जाना भैया। तुमने हमें बड़े लाड प्यार से रखा, बहुत प्यार दिया। भाई बहन का ऐसा अटूट रिश्ता होता है, बात बात पर लड़ते झगड़ते हैं पर वो रिश्ता कभी टूटता नहीं है। इतना प्रेम होता है भाई और बहन के बीच में। आज कंस अपनी बहन को विदाई दे रहा है तो बहन समझा करके बोली है, भैया
उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी में कहा है, हे कंसराज, जिस बहन देवकी को तुम बड़ी खुशी खुशी से विदाई देने के लिए जा रहे हो ना, इसी की 8वीं संतान तुम्हारा काल बने। जब ये सुना, बहन के केसों को पकड़ा और रथ से नीचे पटक दिया। बहन हाथ जोड़ के पूछ रही है, भैया अभी तो तुम बड़े प्यार से हमें विदाई दे रहे थे, लेकिन अब हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई भैया? हाथ जोड़ करके पूछ रही है वो बहन। कि हमसे वो प्यारे भैया काहे को रूठे, और मेहंदी के दाग भैया आवही न छू।
तो आज वसुदेव जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए हैं। कंसराज, आप हम पर दया करें, आप ऐसा करो कंसराज, आप हमें और अपनी बहन देवकी को जेल खानों में बंद कर दो और हमें तुमसे वादा करते हैं तुम्हारी बहन की जो भी संतान होगी वो हम आपको सौंपते जाएंगे कंसराज। उसी समय वसुदेव की यह बात सुनकर के कंस को दया आ जाती है, अपनी बहन देवकी और वसुदेव को जेल खानों में बंद कर दिया। आज वो मैया देवकी आंखों में आंसू भर के कहने लगी है, बारे प्रभु तूने ये कैसा खेल खेला।